प्रभु में मेरी प्रिय बहन और मेरे प्रिय भाई, याद है बीते दिनों में गतसमनी की पाठशाला में बैठकर हम प्रभु के साथ अंतर्विनती का मधुरतम सबक सीख रहे थे। प्रार्थना की सामर्थ्य के भेद को समझ रहे थे। इसे समझने के लिए प्रीति भोज के समय यीशु की प्रार्थना और फिर गतसमनी की पाठशाला में प्रभु की समर्पण की प्रार्थना में कितना अंतर देखा। इसे समझने के लिए दोनों प्रार्थनाओं में फर्क पर ध्यान दें। पहली जो हमारे राजसी महायाजक ने प्रार्थना की थी, और दूसरी प्रार्थना जो यीशु ने अपनी निर्बलता में मानव रूप में की। पहली प्रार्थना तो पिता की अपनी और विश्वासियों की महिमा के लिए की, क्योंकि ये तो उसे पिता से वायदा मिला हुआ था। प्रभु ने वही मांगा जो वह जानता था कि वचन व पिता की इच्छा के मुताबिक है। वह दिलेरी से कह सका, पिता मैं चाहता हूं। लेकिन दूसरी प्रार्थना में वह इस विषय में प्रार्थना कर रहा है कि जिसमें पिता की इच्छा स्पष्ट रूप से पता नहीं है। उसे तो इतना ही मालूम था कि यह पिता की इच्छा है कि वह प्याला पी ले। उसने अपने चेलों से भी कहा था वह प्याला पीने वाला है। एक बार फिर उसने कहा था कि जो प्याला मेरे पिता ने मुझे पीने के लिए दिया है, क्या मैं न पीऊं? क्योंकि इसी काम के लिए तो वह पृथ्वी पर आया था। आज कई पंथ इस बात से भी अनजान हैं कि यीशु पुत्र परमेश्वर का पृथ्वी पर आने का मकसद क्या था, और उल्टी सीधी अटकलें लगाकर परमेश्वर के वचन को न पढ़ने से दूर भटक चुके हैं। जरा देखें, गतसमनी में यीशु असहनीय और अकथनीय पीड़ा का अनुभव कर रहे थे, जब अंधकार के सामर्थ्य ने उनको आ घेरा और पाप के विरोध में परमेश्वर के क्रोध के कारण मृत्यु की पहली बूंदों को चख रहे थे। उसके मनुष्य रूप ने जो श्राप के अधीन आ गया था, पीड़ा में पुकार रहा था। उस समय तो इच्छा ये हो रही थी कि पिता का काम बिना इस प्याले को पीने से ही पूरा हो जाए। ये प्याला मुझसे हटा ले। ये इच्छा यीशु मसीह के परमेश्वर होते हुए पूरी तरह से मानव रूप में होने का सबूत है, ताकि हम ये न समझें कि यीशु तो परमेश्वर है, सिर्फ दिखाने के लिए मनुष्य का चोला पहन लिया। मनुष्य होते हुए सभी बातें या समस्याएं जो साधारण इंसान के जीवन में आती हैं, वे सभी प्रभु यीशु के सामने भी आईं। तभी तो लिखा है, जो धनी था और हमारे खातिर कंगाल बन गया कि हमें धनी बना दे। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। उसने मनुष्य रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वह यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा नहीं कहकर पाप करने से दूर रहा। वह पुकार पुकार के विनती करता रहा, तेरे लिए सब बातें संभव हैं। और फिर आगे बढ़कर विनती करता है कि यदि प्याला हटा ले तो। पर 3 बार कहा मेरी इच्छा नहीं। ये 3 बार अपनी इच्छा के इनकार करना बलिदान के महत्व को बताता है। 3 बार परमेश्वर की सामर्थ व प्रेम की दुहाई दी और तब यही कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्याला हटाने की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल सका, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए समर्पण की प्रार्थना सुनी गई और उसका उत्तर महिमा के साथ मिला और यीशु भय व मृत्यु की सामर्थ्य पर विजयी हुआ। इस महान घटना में अपनी इच्छा का इनकार करने से और पिता की इच्छा के सामने पूरा समर्पण करने से यीशु की आज्ञाकारिता सिद्ध रूप में प्रकट हुई, क्योंकि गतसमनी में इच्छा का बलिदान और कलवरी पर जीवन का बलिदान इसे सिद्ध रूप में आज्ञाकारी ठहराता है। इसी कारण वचन लिखा गया, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। वह सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, क्योंकि इस प्रार्थना में वह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। क्रूस की मृत्यु यानी पाप रहित, निष्पाप, निष्कलंक होते हुए गिरा हुआ निर्लज्ज पापी ठहराया जाने के लिए तैयार हो गया। तो परमेश्वर ने उसे अति महान किया और अपनी इच्छा मांगने का अधिकार दिया। उसने
पिता जो मैं चाहता हूं वो नहीं कहकर पिता मैं चाहता हूं कहने की सामर्थ्य पाई। गतसमनी में समर्पण करके यीशु ने अपने विश्वास करने वालों के लिए महान वरदान पा लिया कि जो कुछ तुम चाहो मांगो। गतसमनी से मिलने वाले गहरे भेदों पर ध्यान दें। पहली बात कि पिता ने अपने अति प्रिय पुत्र को क्रोध का प्याला प्रदान किया। दूसरी बात, पुत्र जो हर कदम पर आज्ञाकारी रहता रहा, झिझका कि हो सके तो बिना पिए काम हो जाए, घड़ी टल जाए। तीसरी बात, पिता ने पुत्र की विनती का उत्तर खामोशी से दिया, प्याला फिर भी उसी को दिया। और चौथी बात कि पुत्र ने अपनी इच्छा को बलिदान करके समर्पण किया और कलवरी पर चढ़ गया प्याला पीने के लिए। मेरे प्यारे भाई, गतसमनी के इस भेद की 4 बातें हमें कह रही हैं कि प्रभु ने हमें आज प्रार्थना का जीवन देने के लिए, हमारा पिता से संबंध बना देने के लिए भागीरथ प्रयत्न को पूरा किया, असंभव को संभव किया, शैतान का सिर कुचल दिया, हमें पाप, श्राप, मृत्यु व शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए अद्भुत युक्ति की। इसलिए शैतान ने कोशिश की थी कि यीशु पतरस के कहने से या झूठे इल्जामों से तंग आकर, दोषी ठहराया जाने से कतराकर शायद पीछे हट जाए और मानव जाति हमेशा के लिए नरक में ले जा सकूं। लेकिन धन्य है हमारा विजयी प्रभु, जिसने हमारी तरह के शरीर में आकर परमेश्वर की योजना पूरी की, यानी कि असंभव काम को करने के लिए असंभव मार्ग से होकर पूरी तरह संभव कर दिया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये अनुरोध करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो। इस नए जीवन में गतसमनी की पाठशाला में सीखे हुए सबक के अनुसार बढ़ने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। आमीन।